सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह जितना भी कठिन लगे। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वह एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। यह संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे यह दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। यह समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ विष फैलाएंगे। ऐसे मित्र उस अमृत के समान होते हैं जो देखने में मधुर होता है लेकिन भीतर से विषैला होता है। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। यह मत भूलो कि दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि स्वयं को भूल जाओ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुझ में 100 खामियां होंगी, लेकिन एक जिद भी है। खुद को कभी किसी के आगे इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सकें। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कई बार यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वह पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। सपने एक देखोगे लेकिन मुश्किलें 1000 आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, कभी एक मित्र बनकर, कभी एक अवसर बनकर, तो कभी एक कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। यह कलयुग है। यहाँ सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वह केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वे ही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगें तो सबसे बड़ी चोट वहीं लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है।
लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं, बल्कि वह विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां न आएं तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। यह संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वह केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहेज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। यह उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी कांप जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती हैं, रिश्ता नहीं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। यह जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, यह सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे
तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के भरोसे सिर्फ उम्मीदें पलती हैं। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में महान होता है वह अपने कर्मों से पहचान बनाता है, न कि अपने अहंकार से। छोटे आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा जाता है। यह संसार स्वार्थ से भरा है। यहां इंसान की पहचान उसकी विनम्रता से होती है, न कि उसके धन और बल से। धन का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो इसे संचय करने में ही लगा रहता है, वह जीते हुए भी मृत समान हो जाता है। धन का उपयोग तुम्हारी सेवा और परोपकार में हो, तभी उसका मूल्य है। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो। याद रखो, तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह प्रशंसा से नहीं फूलता और निंदा से नहीं टूटता। सांसों का रुकना ही मरना नहीं होता। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो अन्याय के सामने चुप है, जो अपने धर्म, अपनी अस्मिता और अपने सत्य की रक्षा नहीं करता, जो केवल सहायता जाता है पर कभी आवाज नहीं उठाता, वह जीते हुए भी मृत समान है। हालात कैसे भी हों, साहसी कभी रोया नहीं करते। जो अपने हृदय में सीखने का जुनून रखते हैं, वे कभी हिम्मत नहीं हारते। ठोकरें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे जियो जो सदा के लिए याद किए जाएं, क्योंकि कौन जाने शायद हम फिर कभी न मिले। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को आदर दो। कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी ही महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुविधाओं की चाह में रहता है, वह अपने सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाता। यदि खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन यदि खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वहीं होती है जहां व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है। जरूरत के समय लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को स्वार्थ के तराजू पर मत तौलो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ, और जो नहीं है उन्हें जाने दो। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन अनुभवों का नाम है, और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास रखता है, वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि न कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके, न कोई आलोचना तुम्हें तोड़ सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार किसी को झुकाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं झुककर संतोष पाने का गुण है। किसी से बहस में जीतने से बेहतर है कि उसे मौन से पराजित किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे साथ वाद विवाद करने के लिए तत्पर रहता है, वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां तलाशने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण बुरा या संपूर्ण अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं, वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दो। किसी पर भरोसा बड़ी मुश्किल से किया था, लेकिन उसने भी यह साबित कर दिया कि यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं। लेकिन ध्यान रखना, किसी एक की बेवफाई से पूरी दुनिया पर अविश्वास करना भी मूर्खता है। हर इंसान बुरा नहीं होता,
कुछ परिस्थितियां ही लोगों को बदल देती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा था तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें अपने घाव छुपाने पड़ते हैं। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती। कभी कभी दिया तेल की कमी से भी बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी ही चुप्पी और उपेक्षा उसे मिटा देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हैं तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्म ही वह धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन को व्यर्थ कर देना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका उपयोग सही मार्ग पर करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम अपने जीवन को कैसे जी पाओगे? लोग तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी छिप नहीं सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, न कि उसके बाहरी रूप को। जो सच्चे होते हैं वे दिखावे की जरूरत नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि हर बार तुम्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी शांति प्राप्त कर सकोगे। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तब जो घाव लगता है वह सबसे गहरा होता है। परंतु यह भी सत्य है कि समय के साथ हर कोई बदलता है, कुछ अच्छे के लिए और कुछ अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने के योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं, न कि उन लोगों से जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है उसके लिए हर द्वार बंद हो जाता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए नए रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। डर उनसे मत रखो जो बहस करते हैं, डर उनसे रखो जो अपने बनकर छल करते हैं, क्योंकि जो खुलकर शत्रुता निभाते हैं उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ मित्र बनकर रहते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपे जहर को अब भी नहीं पहचानते। इसलिए केवल मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि यह देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सत्य को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहने लगेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता वही सबसे अधिक चुभता है, लेकिन सत्य को छुपाने से सत्य बदल नहीं जाता। तूफानों से डर उन्हीं को लगता है जिनका मन डगमगाने लगता है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ एक सच्चा मित्र, एक सच्चा संबंध या स्वयं पर अटूट विश्वास हो तो कोई भी तूफान तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। जिसके मन में निर्मलता है उसकी काया कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप शरीर का होता है, लेकिन सुंदरता आत्मा की होती है।
जो बाहरी चमक दमक में उलझा रहता है वह सच्चे सौंदर्य को कभी नहीं पहचान सकता। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है। जो झुक सकता है वही वास्तव में बड़ा होता है। सर्दियों में जिस सूरज के लिए हम तरसते हैं वही गर्मियों में बोझ लगने लगता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जरूरत खत्म तो कद्र भी खत्म।